Hello students, today we are going to start our fifth subject GK. Students, इसका फर्स्ट चैप्टर है फैमिली ट्री. फैमिली ट्री में दिस सुरेश एंड कुसुम बोथ आर मैरिड. ये बेटा दादाजी हैं. इनके दो बेटे हैं, राजेश एंड कपिल. राजेश और अर्चना मैरिड है. तो राजेश की वाइफ है अर्चना. कपिल और अंजलि मैरिड है. कपिल की वाइफ है अंजलि. और राजेश और अर्चना की बेटी है बेटा रिया. और अंजलि और कपिल का बेटा है यश. यश के बेटा ये ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर है. रिया के भी ये ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर है. इस फैमिली ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी. रिया इज कुसुम एंड सुरेश. रिया कुसुम और सुरेश की क्या लगी बेटा? कुसुम और सुरेश रिया के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है. तो रिया उनकी ग्रैंड डॉटर है. ठीक है, डॉटर मीन्स बेटी. ठीक है, उनकी ग्रैंड डॉटर है. अर्चना इज राजेश. अर्चना राजेश की क्या है बेटा? बोथ आर मैरिड. देन अर्चना इज वाइफ ऑफ राजेश. ठीक है. कपिल एंड राजेश क्या है बेटा? ये दोनों सुरेश और कुसुम के सन है. बोथ आर सन है ये. तो ये दोनों आपस में क्या हुए बेटा? ब्रदर्स. कपिल एंड राजेश आर ब्रदर्स. कपिल इज अंजलिज. कपिल बेटा अंजलि का क्या है? बोथ आर मैरिड. अंजलि एंड कपिल आर मैरिड. तो कपिल की अंजलि क्या हुई? कपिल अंजलि का क्या है? कपिल इज अंजलिज हस्बैंड. ठीक है. यश इज राजेश का क्या हुआ बेटा? नेफ्यू. ठीक है. रिया इज अर्चनाज डॉटर. रिया अर्चना की क्या है बेटा? डॉटर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर. योर सेकेंड चैप्टर इज मैनर्स मेक अ मैन. हर इंसान को कुछ मैनर्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए. आपको क्लू बॉक्स में दे रखा है, राइट व्हाट यू वुड डू इन द गिवन सिचुएशन. आपको सिचुएशन दे रखी है और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो आप क्लू बॉक्स में से देख के और यहां फिल करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक राइम है, इसको रीड करते हैं. गुड मैनर्स आर लाइक फ्लावर्स, दे हैव मैजिकल पावर, दे आर प्रेज्ड बाय ऑल वेदर बिग और स्मॉल. गुड मैनर्स एक फ्लावर की तरह है और इसमें एक मैजिकल पावर है. दे आर प्रेज्ड बाय ऑल वेदर बिग और स्मॉल. ये सबको फॉलो करनी चाहिए मैनर्स, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. ठीक है. फर्स्ट है बेटा आफ्टर वेकिंग अप. सुबह उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रश करना चाहिए. यू शुड ब्रश योर टीथ. ठीक है. सेकंड है व्हेन समबडी गिव्स यू समथिंग. आपको कोई गिफ्ट देता है या कुछ भी देता है तो आप उसको क्या करते हैं? आपको उसको थैंक करना चाहिए. ठीक है. उसको थैंक यू बोलना चाहिए. बोलते हैं आप? नहीं बोलते तो अब से जरूर बोलना. आपको कोई कुछ भी देता है तो आप उसको थैंक यू करेंगे. थैंक्स द पर्सन. ठीक है. थर्ड है व्हेन यू कफ और स्नीज. जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने हैंकी से अपना माउथ कवर करना चाहिए. ठीक है. और इस टाइम तो वैसे भी बेटा कोरोना चल रहा है तो आपको अपना फेस कवर करके ही बाहर निकलना चाहिए.
ठीक है। फोर्थ है बिफोर एंटरिंग समबडीज रूम, किसी के रूम में आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उससे परमिशन लेनी चाहिए। टेक परमिशन। आप क्लासरूम में कभी भी आते हैं, आप मैम से पूछते हैं ना, मे आई कम इन मैम, तभी आप आते हैं। तो ऐसा सिर्फ क्लास में नहीं, कभी भी आप किसी के रूम में जाते हैं तो यू शुड टेक द परमिशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथ वॉश करने चाहिए, वॉश माय हैंड्स, ठीक है। व्हेन समवन इज गोइंग टू अपीयर इन अ एग्जामिनेशन, जब कोई जा रहा होता है एग्जामिनेशन देने के लिए तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको बेस्ट ऑफ लक करते हैं, विश हिम गुड लक, आपको उसको गुड लक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन यू आर इन अ हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में होते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, कीप साइलेंस, आपको वहां पे साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, आपको वहां पे चुप रहना चाहिए। अगर आप बात भी करते हैं तो आपको बहुत स्लो आवाज में बात करनी चाहिए, अदरवाइज साइलेंस ही मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन समवन इज इल, जब कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं, विश हिम गुड हेल्थ, आपको उसको अच्छी सेहत के लिए उसको विश करना चाहिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नाइन्थ है बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले क्या करना चाहिए आपको, फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क फिनिश करना चाहिए। आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं असाइनमेंट्स में से, तो इस समय आपको अपने असाइनमेंट्स जो भी आपको आ रहे हैं टाइम टू टाइम पूरे करने चाहिए, ठीक है। 10th है व्हेन समबडी इज स्लीपिंग, कभी अगर कोई सो रहा है तो ऐसा नहीं आप उसके पास में जाके खेलने लग गए, शोर मचाने लग गए, नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब देम, जो भी सो रहा है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन समबडी कम्स टू मीट यू, जब भी कोई आपसे मिलने आता है तो आप क्या करते हैं उसको, ये बच्चा क्या कर रहा है बेटा, आप उसको नमस्ते करते हैं। कोई आपका फ्रेंड आता है तो आप उसको हेलो करते हैं, तो ग्रीट द पर्सन, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी ये राइम दे रखी है आपकी, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड प्रे गॉड लेट मी बी गुड डे, listen to what our elders say and try our best to obey, do this very sincerely, God will bless you certainly। इसकी मीनिंग है वेक अप इन द मॉर्निंग एंड प्रे, आपको सुबह उठ के प्रेयर करनी चाहिए, भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। क्या प्रेयर करनी चाहिए, कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, ठीक है। लिसन टू वॉट आवर एल्डर्स से एंड ट्राई आवर बेस्ट टू ओबे, हमें अपने जो भी हमारे एल्डर्स हैं हमसे जो कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए और उसके ऊपर हमें ओबे भी करनी चाहिए, मीन्स अमल भी करना चाहिए, वो जो कहते हैं वो मानना भी चाहिए, ठीक है। डू दिस वेरी सिंसियरली, ये हमें ये जो भी बोला प्रेयर करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, बहुत हमें सिंसियरली ये सब करना चाहिए, तो पक्का गॉड हमें ब्लेस करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में बेटा कुछ आपको एटिकेट्स दे रखे हैं कि आप जब भी फोन कॉल करते हैं या आप किसी फोन कॉल का आंसर देते हैं तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। स्पीक क्लियरली, आपको बिल्कुल साफ बोलना चाहिए। डू नॉट ईट और ड्रिंक वाइल टॉकिंग ऑन फोन, जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो आपको कुछ पीना नहीं चाहिए और कुछ खाना भी नहीं चाहिए, उससे आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, ठीक है। ऑलवेज हैव अ पेपर एंड पेन बाय द फोन, आपको हमेशा फोन के पेपर और पेन आपके पास होना चाहिए, कुछ भी आपको लिखना पड़ सकता है तो आपको फोन के पास ये चीजें होनी चाहिए।
नेवर इंटरप्ट वाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग, कभी भी दूसरा पर्सन बात कर रहा होता है तो हमें उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी जेंटल एंड पोलाइट, आप कभी भी फोन पे बात करते हो तो आप बहुत पोलाइटली उससे बात करनी है, बहुत आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिकॉशनरी मेजर्स। आपको अपनी डेली लाइफ में बेटा जो भी हमारे आसपास लोग हैं हम उन पे कंप्लीटली विश्वास नहीं कर सकते, तो हमें ये चीजें फॉलो करनी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। इफ समवन ऑफर यू लिफ्ट ऑन हिज व्हीकल, अगर आपको कोई अपने व्हीकल पे, अपने स्कूटर पे, अपनी कार में लेके जाना चाहता है कि आ जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं, तो हमें यू विल रिफ्यूज टू सिट विद हिम ऑन हिज व्हीकल, उसके आपको रिफ्यूज कर देना, मतलब मना कर देना उसके व्हीकल पे जाने के लिए, ठीक है। इफ अ स्ट्रेंजर आस्क यू टू गो विद हिम, अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे कहता है कि आप उसके साथ चलो क्योंकि आपकी मम्मी, योर मदर इज लेट अ लिटिल, कि आपकी मम्मी लेट आएंगी तो आप उनके साथ चलो, तो आप मना कर देंगे नहीं, ठीक है। कोई भी स्कूल में आपको लेने आता है, कहता है कि नहीं तुम्हारी मम्मी लेट आएंगी, तुम मेरे साथ चलो, अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे, रिफ्यूज टू गो विद हिम, ठीक है। इफ अ स्ट्रेंजर आस्क यू टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, अगर कोई अजनबी आपको घर का दरवाजा आपसे खोलने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, आप मना कर देंगे। और मना करके आप क्या देखेंगे कि वो, आप उसको जानते हैं क्या, वो आपका कोई रिलेटिव है या वो आपका फ्रेंड है, पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे वो है कौन। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द पर्सन फर्स्ट, पहले आप पहचानिए उस पर्सन को कि वो है कौन, ठीक है। इफ समवन आस्क यू टू टेक अ कैंडी विद हिम, अगर कोई आपसे कोई चॉकलेट देता है, कैंडी मीन्स चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, कुछ भी खाने की बड़ी टेस्टी सी चीज आपको देता है, तो आप क्या करेंगे? ले लेंगे उसको? नहीं बेटा, कोई भी आपको खाने के लिए कुछ देता है तो आप मना करेंगे, रिफ्यूज टू टेक द कैंडी, आप मना करेंगे, ठीक है। और वैसे ही बेटा स्ट्रेंजर से तो कुछ भी नहीं लेना, जिसको आप नहीं जानते उससे तो आपको कुछ लेना ही नहीं है, लेकिन कोई आपके जान पहचान वाला भी देता है तो आप पहले मना ही करेंगे उसको लेने के लिए, ठीक है। इफ अ नेबर और अ रिलेटिव कॉल यू एट हिज प्लेस, इफ अ नेबर और अ रिलेटिव कॉल्स यू एट हिज प्लेस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, यू विल, अगर कोई भी आपका रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसी आपको बुलाता है कि बिना अपने मम्मी पापा को बताए आ जाओ तुम खेलने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप भाग के चले जाओगे उसके पास? अगर आपका दोस्त आपको खेलने के लिए बुलाता है कि मम्मी को बता मत, फटाफट आ जा मेरे पास, तो आप चले जाओगे? नहीं। टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स फर्स्ट, पहले आप अपने मम्मी से, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे कि मैं जाऊं उसके पास कि नहीं जाऊं, तब जाएंगे, ठीक है। योर सेफ्टी इज वेरी मच इन योर ओन हैंड्स, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। ये सब चीज आप मानेंगे तो आप सुरक्षा